प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको हम वेलकम करते हैं, जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है जिसमें खुदावन ने आपको बुलाया। ये आपका वक्त है। अगर आप पूरे दिन में देखें तो ये आपका वक्त है कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये आपका वक्त है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएं। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन के कलाम को सुने, और यही खुदावन चाहता है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुदावन आप सबको छू के कामिल तौर पर शिफा देना चाहता है, कामिल तौर पर बरकत देना चाहता है। आए, अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। और आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत। पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं। आज आप हमारे पूरे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, सारे मीडिया के लिए और हम सब के लिए आप दुआ करें कि हम इस प्रोग्राम को यीशु के नाम से पाए तकमील तक पहुँचाने वाले बने। आइए खुदावन के लोगों, हम खुदावन के आगे झुकें, उसे सिजदा करें और तन मन धन से उसे प्यार करें, क्योंकि वो बेहद प्यार करने के लायक है, बेहद हम सताइश के लायक है। कलाम में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। वो आप सब से चाहता है कि आप सब उसके पास आए, उसको कामिल ईमान से कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। जब आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे तो खुदावंद आपका सहारा होगा, खुदावंद आपका आसरा होगा। हम उसे तुझे धन धन कहते हैं खुदा। हम इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, इन सब की ज़िंदगी में तो आ जा, इन सब की ज़िंदगी में हलचल आ जाए, इन सब की ज़िंदगियों में जुम्बश हो। ये सब तेरी हजूरी से तर हो जाएं, ये सब तेरी मामूरी से मामूर हो जाएं, ये सब तेरी बख्शिश से भरे जाएं, और तेरा दाना हाथ इन सब पर बढ़े। एक एक बेटे बेटी को छू और अपनी कुदरत से और अपनी कुवत से, अपने मसद से, अपनी मामूरी से यीशु नस्ल एक को भर दे। अपनी सच्चाइयों से इनके मन खोल दे, इनके ज़हन खोल दे, इनके ख्याल खोल दे, इनकी सोचें खोल दे। इनको इनके दिल में ये कामिल यकीन हो कि जब हम खुदावंद खुदा के नज़दीक आए हैं, खुदावंद खुदा की हजूरी में आए हैं, तो हमारे ईमान को और मजबूत होगा। ऐसा कि खुदावंद तूने कहा जो राई के दाने जितना भी ईमान होगा, तो इस पहाड़ को बोलेगा उठ के समुद्र में जा पड़ते जा पड़ेगा। आज ऐसे ईमान से तर कर दे और ये हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। एक एक बेटे बेटी के लिए हम बरकत मांगते हैं, कामिल ईमान की सिपर मांगते हैं। तू इनका ईमान बन जा, तू इनकी सिपर बन जा, तू इनकी कूद बन जा, तू इनका हौसला बन जा, तू इनकी हिम्मत बन जा। आज हर कोई तेरे घर से बरकत 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 कूद पा के जाए, और खुदा यीशु मसीह का हमेशा के लिए बन जाए। और तू इनका और हम तेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जो खुदावन के पाक रूह ने हमें दिया कि हम इसे जानें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमारा ईमान जिस खुदावन पर है, क्या वो हमें कामिल कर सकता है या नहीं। क्योंकि हमारा ईमान अपने यीशु नासरी पे है, जो हमें कामिल करता, पाक करता, साफ़ करता, क्योंकि उसने आप अपने पाक पवित्र लहू को मेरे और आपके लिए बहाया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं आया हूँ ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब और उसकी 3री आयत को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। हमेशा की ज़िंदगी खुदावन यीशु बरहक खुदा को जानना, यही हमेशा की ज़िंदगी है, यही हमेशा की ज़िंदगी है। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद खुदा के खादम यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे, सीखेंगे कि कामिल करने वाला, ईमान को कामिल करने वाला हमें हमेशा की ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। आए खुदा के खादम के साथ बातचीत करें और सीखें और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। पास्टर एंडरसन, कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि सब आदमी खुदा में कामिल
इंसान बन जाए, हालेलुया। क्योंकि उसने हमें कामल करने के लिए इस दुनिया में भेजा था। यस लॉर्ड। और वो इसलिए आया कि हम सब कामल हो जाए, ईमान में कामल, यकीन में कामल, इत्काद में कामल, रूह और जान में कामल, आमीन। और हमारी आंखें सदा उसके ऊपर लगी रहें। जब हम उसमें कामल बनेंगे, यीशु मैनू कामल कर दे, अपने रूह के नाल तो मैनू भर दे। हालेलुया। जब हम कामल हो जाएंगे तो उसका रूह आपके अंदर चुंबश करेगा। आपका ज़हन, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपके कान, हर चीज़ उसकी तरफ लगे होंगे। यस। और जब आप तन मन धन से उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आप कामल हो जाएंगे और खुदा के चेहरे को देखेंगे, उसका दीदार करेंगे, उसके दर्शन करेंगे। वो आपकी आंखें खोल देगा और अपने खुदा को रूबरू आप देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप यकीनन उसमें कामल होके उसको धन धन कहेंगे तो वो आपको हमेशा की ज़िंदगी बख्श देगा, क्यों ज़िंदगी की नदियाँ उसके पास है, हालेलुया। अबदी ज़िंदगी उसके पास है। क्योंकि यह अभी वक्त है, वो कहता है वक्त को गनीमत जानो। ये वक्त है कि हम आप उसको कबूल कर लें, कामिल इंसान बन जाए। हमारी हर तरह की कमज़ोरी आज यीशु मसीह नाम में जाती है, क्योंकि हमें हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। हम अपने रूह जान जिस्म के खुद जज हैं। आपको सबको पता है कि कौन सी मेरी कमज़ोरी है, उसको हमेशा के लिए दूर कर दें। झूठ की कमज़ोरी को दूर कर दें, सिगरेट नोशी को दूर कर दें, शराब पीना दूर कर दें, आंखों से जो गलतियाँ खताएँ हो जाती हैं, वो दूसरे को बुरी निगाह से देखना, वो सब दूर कर दें। अपनी नज़रें पाक रखें, अपना ज़हन पाक रखें, अपनी सोचें पाक रखें। अपनी सोचों में ऐसे खुदा को अपने उसकी शबीह को अपने तौर पर उससे सामने बना पा लें, ताकि आप ये यकीन करें कि यीशु मेरे साथ मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। जैसा दाऊद कहता है, मैं जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं, और वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। जब हमने अब्दी जिंदगी पानी, किस तरह उस अंधा फकीर जो रास्ते में खड़ा था, मांग रहा था, जब उसने सुना कि यीशु आ रहा है, उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे। उसको पता था कि एक ही शख्स है जो अंधों की आंखें खोलता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो बहरों के कान देता है, जो मुसीबत ज़दों की मुसीबतें उठाता है। उस फकीर ने जोर से, लोगों ने पूछा चुप, बोला क्यों चुप रहूं, मैं अपने यीशु को पुकारूंगा, मैं अपने शाफी को पुकारूंगा, मैं अपने निजात दिंदे को पुकारूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अंधेरे में गिरी हुई है, मेरी ज़िंदगी में बेरबरानी है, मेरी ज़िंदगी में बेचैनी है, मैं एक फकीर बन के रह गया हूँ, मैं क्यों ना इसके नज़दीक आऊँ और ज़िंदगी पाऊँ। खुदा यीशु ने बोला इसे बुलाओ। उन्होंने बोला तुझे बुला रहा है। वो अपना सब कुछ फेंक के, हर चीज़, पुराना कपड़ा, कशकोल, सब कुछ फेंक के यीशु के पास आ गया। यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा रबूनी, कि मैं भीना हो जाऊँ। जब उसने ये कहा तो यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई, उसमें ज़िंदगी आ गई, उसमें हमेशा की कूत आ गई, उसकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई, उसकी ज़िंदगी में यीशु का नूर चमक गया, उसकी ज़िंदगी बुरानी से शादमनी तब्दील हो गई और वो यीशु के साथ शिगिर्द बन गया और उनके साथ जगह जगह गवाही देता है। ये आंखें मेरे खुदा ने यीशु नासरी ने मुझे दी और ये खोली है। और आज भी आप सबको खुदा बोल रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। वो ऑलवेज हमारे लिए अवेलेबल है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आए, ईमान लाएं, कामिल बने और ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। ये खुदा का कलाम है जो आपको कहता है कि आप अब्दी ज़िंदगी पाएं। हालेलुया। अब्दी ज़िंदगी में हमारी सारी कुछ है। जब हम अब्दी ज़िंदगी पा ली तो हमने यीशु नासरी को पा लिया और हम आसमानों पर उसके दाने हाथ पर खड़े होकर होशना के नारे मारेंगे और उसको धन धन कहेंगे तुझे धन धन कहते हैं, तुझे मुबारक। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए जो खुदा के खादम ने हमें बताई, हमने सुना और हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदावन ही हमारी ज़िंदगियों में हमें कामिल करने की कुदरत रखता है। मगर इससे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि कहें कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। जिस तरह सामुएल को जब वो बच्चा था, सैमुएल, उसे आवाज़ दी गई और एली काहिन के पास वो गया और फिर उसे आवाज़ आई, फिर वो गया, फिर वो आवाज़ आई, फिर उसने कहा कि अब जब आवाज़ आए तो कहना कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। क्या आप रेडी हैं
कि खुदावन आपको कामिल करे? क्या आप रेडी हैं कि खुदावन आपको हमेशा की ज़िंदगी दे? आज अपने आप को देखें। ठीक इसी तरह इसी कलाम को जब खुदा के खादम ने अपनी कलीसिया में सुनाया तो खुदावन यीशु ने अपने लोगों की आंखों को, अक्लों को, ज़हनों को खोल दिया और उन्होंने यीशु को कबूल किया और यीशु के नाम को जलाल दिया। आए हम चंद लम्हा के लिए फ्राइडे के मैसेज को देखेंगे। आज का कलाम का टाइटल है खुदा बाप पर कामिल ईमान रखना और अब्दी जिंदगी पाना। कामिल ईमान से अब्दी जिंदगी पाना। अब्दी जिंदगी का मतलब है खुदा के साथ हमेशा रहना, सदा रहना, और कोई बीमारी, कोई तूफानी, कोई दुनियावी चीज आपके नजदीक नहीं आएगी। कितने चाहते हैं कि मैं कामिल ईमान से खुदा के पास पहुंचूं और अब्दी जिंदगी पाऊं? कामिल ईमान से। हालेलुया। दस्तार वाले हाथ से साज में ताली बजा के हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। ऐसी तालियां बजाएं आसमानों तक आपकी खुदा गूंज जाए, आसमान से खुदा का ध्यान आपके ऊपर आएगा। मकाशवा पहला बाप उसकी 30वीं आयत में गौर से सुने क्या कलाम में लिखा हुआ है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। इस कलाम को पढ़ने वाले, इस नबूवती कलाम को, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा के मुंह की सच्ची बातें, और आपके लिए, रहबरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी घराने की यकजा रहने के लिए, आपकी यूनिटी के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सदा रहनुमाई करने के लिए ये खुदा ने जिंदा कलाम आपके बीच में भेजा। अपने नबियों को, अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को, पाक खादमों को आपके दरमियान भेजा ताकि आपको इस कलाम की तफसीर बताएं, इस कलाम पर अमल करें, खुदा की बात सुने, खुदा के हुक्मों को जाने, खुदा की तंबीह को जाने और उसके साथ रहे और सदा जिंदा रहे, सदा तंदुरुस्त रहे, क्योंकि खुदा अपने कलाम को आपसे कहता है कि अब वक्त बिल्कुल नजदीक है। अब मेरे बेटो, अब मेरी बेटियों सुन लो, आप सब जो सुन लो कि कैसा वक्त आ रहा है, लेकिन खुदा के बेटे बेटियों को कभी जुम्बिश रहेगी, आसमान को कभी जुम्बिश रहेगी। आसमान जो भी दुआ करेगा आसमान से उसकी दुआ सुनी जाएगी। आसमान की दुआ से शहर सिटी सरफराजी पाता है। जब आसमान इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा आसमान से खुश होकर उनके लिए सब कुछ चल रहा है। आपके लिए किसी किस्म का सही नहीं, आपके लिए कोई बीमारी, कोई तबाही, कोई दुनियावी चीज, कोई स्टैंडर्ड आपके नजदीक नहीं आ सकती। लेकिन आप जाने कि खुदा आपसे क्या कहता है। वो वक्त बिल्कुल नजदीक है जब इस वक्त को देखो, कठिन वक्त, मुश्किल वक्त। आप देखते हैं सीरिया का हाल, इराक का हाल, कितने कितने अच्छे खूबसूरत बच्चे, बेटे, बेटियां सब कितनी तकलीफ से गुजरे। खुदा ना करे कि आपके कभी आपके, लेकिन आपको जब आप खुदा को पकड़ लेंगे, अभी उस बेटे ने जिस तरह दुआई दी है हालेलुया वाले ने, कि किस तरह खुदा ने उसे पकड़ा, किस तरह आप खुदा से चाहता है कि आप खुदा के कदमों में लग जाओ। खुदा आपसे चाहता है कि आप खुदा को पूज लो, और खुदा आपसे चाहता है आपकी जिंदगी में से यीशु का चेहरा देखा जाए, आपके ईमान से लोग जाने कि यीशु नासी तेरे बीच में रहता है, यीशु नासी तेरे बीच में रहता है, यीशु नासी मेरे बीच में रहता है, यीशु नासी आपकी शुरू से नजर आता है। एक दूसरे कहे मेरा यीशु तेरे बीच में रहता है, मेरा यीशु तेरे बीच में रहता है, मेरा यीशु तेरे बीच में रहता है, मेरा यीशु तेरे बीच में रहता है। सुरफरी की औरत, टाइम नहीं है कि मैं हवाले दूं या पढ़ूं आपके लिए, उसने उसकी बेटी को बदरू ने पकड़ा हुआ था। मत्ती 15 बाब में लिखा हुआ है, उसकी बेटी को बदरू ने पकड़ा हुआ था। वो यीशु के पीछे चला रही थी, जिस तरह भी आपने देखा कि बदरू जो है ना उसको पकड़ी हुई है, वो पादरी को मारना चाहती थी। पादरी बोलता तू मुझे मारना चाहती है, कोई हथियार मेरे खिलाफ नहीं होगा, कोई ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा मेरे बीच में है, यीशु मेरे बीच में है, शादी मेरे बीच में है, यीशु नासी मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई हथियार मेरे साथ नहीं चलेगा। वो औरत बड़ी परेशान थी, बड़ी उसकी जिंदगी बेजार थी, वो बड़ी बेहाल थी। वो यीशु के पीछे, ऐ मेरे दाऊद, ऐ यीशु रहम कर, मेरी मदद कर, मेरी बच्ची को शिफा दे। उसको बदरू ने पकड़ा हुआ, खुदा यीशु ने उसके कदमों में आके गिर गई। जब आप ही खुदा के चरणों में आके गिरेंगे, जिस तरह यकूब खुदा के चरणों में गिरा और उसने सीधा किया और खुदा के कदमों को पकड़ लिया और खुदा को जफा लगा लिया, ऐसे जब आप खुदा के आगे झुकेंगे, उसे पकड़ेंगे, तो खुदा आसमान से आपको बढ़ते बढ़ते नाज़िल करेगा।
हालेलुया। याकूब जैसी जफी आपने डाली है। जब खुदा है, खुदा का फरिश्ता, जफा डाल लो, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, जब तक तू मुझे बरकत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़े कि यीशु तुझे जाने न दूं, यीशु तुझे, जब तक तू मुझे बरकत नहीं दे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो आपके पास आएगा, और जब तू सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, और वो हकीकत आपके पास आएगा। हालेलुया। और वो यीशु के कदमों पर गिरी, उसने बड़ी हलीमी से, बड़ी आजी से झुके कहा, हाँ मालिक, ये मैं जानती हूं कि मालिक की टेबल से जो टुकड़े नीचे गिरते हैं, कुत्ते भी उससे अपना पेट पालते हैं। जिसने आज औरत, तेरे इस ईमान से तेरा ईमान बहुत बड़ा, उसने कामल ईमान यीशु पर लाई, कामल ईमान लाई कि मेरी बेटी ने यकीन बादशाहों का बादशाह, शफा का मम्मा यही है, यही कुदरत का खुदा है, इसके नाम से बुजुर्ग मांगते हैं, इसके काम से बुजुर्ग मांगते हैं, इसको लोग छू के शफा पाते हैं, इसने अंदर को आखिर यही वो मम्मा है जो चेता है। उस औरत के उसने कहा, जा, तेरी बेटी कामल तौर पर उस बुजुर्ग से रिहाई पाई, उसकी बेटी कामल तौर से रिहाई पाई, कामल ईमान उसने पाया। कौड़ी यीशु के पास आया, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता। कितने लोग ईमान के साथ उसके घर में आते हैं कि आज मैं उसके घर में बरकत लेके जाऊंगा, आज मैं उसके घर से कामल शफा लेके जाऊंगा। वो आपके हाथों को देखता है, वो आपको ईमान को जानता है। जो कोई भी तकाजा रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है, आपके लिए सब कुछ हो देगा, हर चीज हो जाएगी, फकत आप कामल ईमान रखें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के वसीला से जो हमने गवाहियाँ सुनी। सच अमेज, बहुत अमेजिंग गवाहियाँ हैं। इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावन की बादशाहत में आना बहुत ज़रूरी है, खुदावन के घर में रहना बहुत ज़रूरी है। जब इन लोगों ने खुदा के घर में, बहुत से लोग हैं अपने घरों में बैठे दुआएं करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदा के घर में आएंगे तो खुदावन हमेशा की ज़िंदगी कसरत से आपकी ज़िंदगियों में उंडेलेगा। खुदावन कसरत की ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी में उंडेल के आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी अता करेगा। आप हमेशा खुदावन के घर में रहे। इन लोगों ने खुदावन के घर में आके इस कलाम को सुना और खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। आए चंद लम्हा के लिए इन गवाहियों को सुने। प्रेज द लॉर्ड चर्च। ये हमारे बहुत ही अजीज़ भाई डैनियल हैं, आप सब इनको जानते हैं, और हम में से काफ़ी लोग ये भी जानते हैं कि इनके वीज़े का काफ़ी इशू था और ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने से वो वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। तो हम सब यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्राइडेज़ को दुआ करते रहे और हाउस ऑफ प्रेयर में भी इनके लिए पास्टर जी खास दुआ करते थे। और ये अभी इस बात को गवाही के तौर पर बताने के लिए हमारे पास आए हैं कि इनके पास अब बिल्कुल जो है पक्का यूए का वीज़ा है 2 साल का। तो ये हम सब के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए ये मुमकिन किया है। आप सब इसके लिए ज़ोरदार ताली बजाएं, खुदावन का शुक्र करें। जोरदार तालियां बजाएं। खुदावन ने इन्हें इस मुल्क के लिए पूरा रेजिडेंस वीजे का बंदोबस्त किया है ताकि इस मुल्क में रह के खुदावन की खिदमत कर सके। ये ब्रदर का नाम उबैद है और ये गवाही दे रहे हैं कि इनके गले में काफ़ी दर्द थी, तो इन्होंने पास्टर एंडरसन से दुआ करवाई और इनका ईमान था कि खुदावन इनको शिफा देंगे। तो ये कह रहे हैं कि अभी जो भी इनकी गले की दर्द है बिल्कुल सही हो गई। इनकी साइड पे नबूवत की थी कि इनकी जो भी गले की जो भी पेन है वो खुदावन इनको शिफा देगा और इनकी जो भी दर्द थी वो खुदावन के नाम से चले गई है। खुदा का पाखरू मुझे कह रहा है कि एक से ज्यादा यहाँ पे शख्स है जिनके गले के इस हिस्से में नहीं, गले के इस हिस्से में अक्सर दर्द है। ये दर्द आपको 4 से 5 दिन पहले से है और अभी भी आपको है, और आपके गले के अंदर जो चुभन सी महसूस होती है, यानी कि इस तरह का गला आपका खराब है कि आपको चुभन सी महसूस होती है और आपको निगलने में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन खुदावन आज आपको छू के इसी जगह पे शिफा देगा क्योंकि यीशु यहाँ पे। और आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हा के लिए छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा। आए खुदा मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए खुदा मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। तू मेरा फख्र है, यीशु के नाम से आमीन आमीन। और इनकी एक और भी गवाही है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो बेटी है जिसका नाम जेनिका है, वो उनको रात को सोते हुए काफ़ी डर लगता था, वो डरती थी जब रात को सोती थी।
तो फिर इन्होंने पास्टर एंडरसन से दुआ करवाई और यकीनन जब हमारा ईमान हमारे खुदा पे होता है तो वो हमारे ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। तो अब वो सुकून से सोती हैं और ये आज खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसने इनकी बीमारी को कॉल किया है? किसने इन्हें शिफा दी है? और वो आज भी यहाँ मौजूद है आपको शिफा देने के लिए। ये ब्रदर का नाम वसीम है और ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं और इनको 1 मंथ हुआ है अभी यहाँ पर आए हुए और इनको बहुत टाइम से साइनस की प्रॉब्लम थी और ये काफ़ी प्रॉब्लम में थे बिकॉज इनको साइनस की प्रॉब्लम थी। बट ये जब यहाँ पर आए इन्होंने पास्टर जी से दुआ करवाई तो ये कह रहे हैं कि जितना भी इनका साइनस का जो भी इन्फेक्शन था, वायरस था, वो यसु नासरी के नाम से सब चला गया और अब ये बिल्कुल इनको यहाँ पर आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया और खुदा हालेलुया। और ये कह रहे हैं कि इनको काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम थी और महीनों तक चलती थी ये प्रॉब्लम साइनस की। बट अब जब से यहाँ पर आए और उन्होंने दुआ करवाई और इनका ईमान था कि खुदावन इनको शिफा देंगे और दुआ करवा के अब इनको वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और आते ही खुदावन ने इनको एक बहुत अच्छी जॉब से भी मुहैया किया है। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के लिए ताली बजानी है। याद रखें, इन गवाहियों के लिए नहीं, हमने यीशु के लिए ताली बजानी है जो इन मौजूदात को करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। ये मेरे भाई देव हैं, ये ब्रदर इमानुएल के बेटे हैं और आप सबको याद होगा कि ब्रदर इमानुएल ने यहाँ पर टेस्टिफाई किया था कि उनके बेटे की उंगली का सर्जरी हुआ है और ये अभी दिखा रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे मुझे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये कैंसेरियस है और ये बेनाइन ट्यूमर था जो कि ऑपरेट हुआ है और ये अब कह रहे हैं, इस बात को टेस्टिफाई कर रहे हैं कि इनकी उंगली बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं और ये खुदा उनके जलाल नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आए हम जोरदार ताली बजाएं, खुदा उनके नाम को जलाल दें। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन गवाहियों के लिए। ये गवाहियाँ सिर्फ यीशु के नाम को जलाल देने के लिए है। याद रखें, ये गवाहियाँ जो है किसी पास्टर के लिए नहीं, ये गवाहियाँ हैं सिर्फ यीशु के नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि यीशु ही ने ये सब काम किए। क्योंकि खुदावन यीशु ने जो काम कल किए थे वो आज भी करता है और हमेशा आने वाले दिनों में भी आपकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजूद करेगा। अगर आपका ईमान है कि आप अपने यीशु के पास आए और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, कसरत की ज़िंदगी पाएं, अपने ईमान में कामिल हो जाएं, अपने भरोसे में कामिल हो जाएं, अपनी शिफा में कामिल हो जाएं, अपने हाथों की कमाई में कामिल हो जाएं, अपनी थाइट्स में कामिल हो जाएं, अपनी सारी सोर्सिंग में कामिल हो जाएं, तो खुदावन आज आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। आज हम खुदावन के साथ मिल के खुदा के बुज़ुर्ग खादम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें कि हम सब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन आपको बरकत दे, हमेशा की ज़िंदगी दे और यीशु के नाम को जलाल मिले। आए चंद लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और घुटनों के बल जाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। आए एक बार फिर हम अपने खुदा के आगे झुकें। थैंक यू जीसस। और रूह जान दिल से उससे सिजदा करें। हालेलुया। रूह जान दिल से उसके आगे इल्तिजा करें मालियंते कि मेरे खुदा, मेरे मनज्जी, लेब्रो खबरी, मेरे यहोवा हम पर रहम कर दे, लिबरी सबरी हम पर करम कर। देख इस दिल को देख, इसमें हालेलुया। कोई ऐसी बात नहीं है यस जो जीसस, तेरी शान के खिलाफ मैंने गलती की, इन खता की। जीसस नेम। मैं रूह जान दिल से माफी मांगता हूँ, हालेलुया। मांगती हूँ, वो माफ करने को तैयार है। यस जीसस। खुदा बा, In हमारी Jesus' सोचों को name. तू सब कुछ अच्छी तरह जानता है। In Jesus' एक name. एक दिल, एक एक रूह, एक एक In जान, Jesus' एक एक name. बेटे बेटी को छू ले। Yes. इनकी Father. सारी मुश्किलात को हमेशा के लिए खत्म करके इन्हें अपने जैसा बना ले। ये तुझ में कामल हो जाए हर मामले में, क्योंकि तूने इन्हें कामल तौर पर इस दुनिया में लेकर आया ताकि ये जिंदा रहें और जिंदगी पाए और अब्दी जिंदगी पाएं। Hallelujah. मेरे खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने अपना रहम वाला हाथ, तूने अपने करम वाला हाथ, तूने अपने तरस वाला हाथ अपने Thank you, पेटों पे Jesus. बढ़ा दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। Yes, Lord. हम तुझे धन कहते हैं, In the mighty name हम of तुझे Jesus. मुबारक कहते हैं। In the तेरा mighty शुक्र। name Every spirit of of death, Jesus.
I command you in the name of Jesus. Leave right now and go forever in the name of In Jesus. Jesus' mighty name. हर तरह की सुसाइड की रूह In तुझे मैं Jesus' यीशु name. नसीब In Jesus' किसी भाई name. को In रूह Jesus' सारी है कि name. तू सुसाइड कर ले, खुदावंद In उस सारी Jesus' रूह name. को हमेशा के लिए खत्म कर रहा In है, Jesus' क्योंकि name. आप उसके चरणों में आए, आप उसकी बारगाह में आए, Jesus' आप mighty name. उसके घर में आए। In Jesus' खुदा mighty आज name. इसको छू रहा है भाई, तू आज Hallelujah. कामल ही मान लिया, Hallelujah. कामल यकीन कर ले। Hallelujah. आज खुदा आपको लेको आजाद कर रहा है, करा खुदा ने काफी आपको आजादी सबया, बख्श दिया। मारियांतो। खुदा ने बोला कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू आजादी माका पाए, तेरे रिहाई पाए, बासों कामल प्रिया पाए। बरिया और ये ताला सारी रोज़ प्रिया। सुसाइड की रूह हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रही है। हम Hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, किसी को Jesus. मिजल है, खुदा उसके सारे मिजल हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। Oh Jesus, touch. तेरा शुक्र मेरे खुदा, तेरा शुक्र मेरे खुदा। Touch. किसी को खुदा पीलिए की बीमारी है, खुदा उसके सारे पीलिए को हमेशा के लिए खत्म Jesus, कर रहा है। Jesus, हम Jesus, तेरा Jesus, शुक्र करते हैं। Jesus, किसी की पिंडलियों में बड़ी सख्त दर्द होती I है, call the उसके name दानी टांग of में बड़ी सख्त Jesus. दर्द है, आज I यीशु call the name नासरी of अपना हाथ Jesus. बढ़ा के आपको Jesus, कमर चला दे। Jesus, थैंक यू Jesus, जीसस, थैंक यू Jesus, जीसस, थैंक यू Jesus. जीसस। किसी को स्टमक की बड़ी दर्द है, Oh, अपना Jesus, पैर, अपना Jesus, हाथ अपने Jesus, सज्जा Jesus, पेट पर Jesus. रखें और अपने खुदा से कहें, Oh, खुदा तू मुझे माफ कर दे, Jesus, तू रहम कर दे खुदा। Jesus, और अभी और इससे Jesus, पेट की बीमारी से Jesus. कमर छुआ पा गया। हम तेरा Hallelujah, शुक्र करते हैं। hallelujah. हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरा शुक्र In ऐ यहोवा Jesus' तेरा name, शुक्र। in इस यहाँ पर Jesus' किसी name. को 2-4 आदमी हैं जो अपने वीजे का इंतजार करें, Oh, खुदा ने आपका वीजा Jesus, ऑलरेडी आपके लिए Jesus, ग्रांट कर दिया, Jesus, आपका Jesus. वीजा आ गया, आपको मिल जाएगा। लेबो का आप अपना बड़ा वीजा बालिया ट्रांसफर तारे करके बकोरे अच्छी जगह पर ज़ेब्रिया लग गए। हम मालियांते। तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा लो शुक्र त्रे करते हैं। ब्रेकरा खुदा जितने लोग सुक्रे देख रहे हैं, जितने मालियांते। लोग खुदा यहाँ पर बैठे हैं, इन्हें ईमान की कुदरत से भर दे, इन्हें In ईमान की Jesus' ताकत से भर mighty दे, इन्हें name. कामल मर्द, क्योंकि तेरा वादा कामल होके अपने हाथों को बुलंद करके खुदा उनके हाथों में दे दो, तो खुदा Hallelujah. आपकी एक फरियाद, एक Hallelujah. इल्तिजा सुनेगा। पाक हाथों को Hallelujah. उठा के खुदा उनको मुबारक कहें, खुदा Thank उनको you. दंदन Thank कहें, you. हालेलुया के Thank नारे you. मारें और Thank यीशु you. यीशु यीशु In यीशु Jesus' यीशु name, सब in कुछ, यीशु Jesus' सब name, है, in यीशु Jesus' शिवा name, का in मुल्ला, Jesus' name. यीशु ईमान का कामल ईमान का बानी, और कामल ईमान के Hallelujah. बानी को हमेशा तकते रहो और उसके हाथों की तरफ देखते रहो, जब तक वो आपके ऊपर रहम न करे। ऐसे रहम Hallelujah. करे कि आपकी जिंदगी उसके रहम से तर हो जाए, आपकी जिंदगी में उसकी हलचल आ जाए, आपकी जिंदगी में उसकी ममूरी आ जाए, Yes. आपकी जिंदगी में उसकी ताजगी आ जाए, आपकी जिंदगी में Jesus' यीशु की छवि mighty देखी name. जाए। हम तेरा शुक्र, इन सारी बीमारियों को तूने कामल तौर पे ने रिहाई दी, हम तेरा शुक्र करते हैं। Yes, Lord. तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरा शुक्र ऐ यहोवा, तेरा शुक्र कामल ईमान की रूह से भर दे और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगा पाए, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन आमीन, सो आमीन। आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह खुदा के खादम ने एक एक बीमारी का नाम लिया, इन सब बीमारियों से बढ़कर एक नाम है। हर बीमारी का आपने नाम सुना, हर तकलीफ़ का नाम है, लेकिन एक ऐसा नाम है जो इनसे बढ़कर नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। और जब आप उस नाम को जपेंगे, जब आप उस नाम को पुकारेंगे, तो खुदावंद यीशु आपको छू के कामिल तौर पे शिफा देगा। जिस तरह खुदा के खादम ने इन बीमारियों का नाम लिया, मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अभी इसी वक्त आपको छू के कामिल तौर पे शिफा देगा, क्योंकि खुदावंद बरकत देने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही को हमारे तक पहुंचाएं, तो ये स्क्रीन पे दिए गए हमारे फेसबुक की आईडी है, आप अपनी टेस्टिमनी को अपलोड करें और हमारे तक भेजें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे दिए गया हमारा वेबसाइट की आईडी है, आप इस वेबसाइट की आईडी में जाएं, अपनी हमारी वेबसाइट को खोलें और उसमें देखें कि खुदावंद ने किस तरह इस जगह पे अपने लोगों को रखा, इन्हें संभाला, इन्हें बरकत दी, और खुदावंद किस तरह इन्हें बढ़ा रहा है। आप इन बातों को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद यीशु ही ये सब कुछ मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें, तो ये स्क्रीन पे दिए गए स्काइप की आईडी है, आप इस आईडी पे जाएं और खुदा के खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिलके आप दुआ कराएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावंद आपको छूने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके सामने नए नए टॉपिक्स को लेके आएँ, नए नए कलाम की बातों को लेके आएँ, नए नए मुकाशफात को लेके आएँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कंटिन्यूसली दुआ करते रहें, ताकि खुदावन हमें कसरत से इस्तेमाल करें। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें मुमकिन किया
कि हम उसके जलाल के लिए इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले बने, और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हम इसे कंटिन्यूसली आपकी दुआओं की वजह से कंटिन्यूसली इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। अब वक्त हो चुका है कि हम सब मिलके खुदावन के नाम को जलाल दे। वक्त हो चुका है कि हम आपसे रुखसत हो, फिर मिलेंगे इसी टीवी चैनल पे, इसी वक्त पे, अपने इस प्यारे शो के साथ जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, यीशु के नाम से।